आज हमारा विशेष और स्पेशल टॉपिक है जिसको हम विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, वो है टंग डायग्नोसिस। जी हाँ, क्या है? टंग डायग्नोसिस। यानी जीव को देख करके हम अपने शरीर के अंगों के हलचल, उनके अंदर होने वाले उतार चढ़ाव को हम आसानी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यानी जीव से शरीर की पूरी हेल्थ रिपोर्ट पढ़ना आसान भाषा में सीखेंगे। जी हाँ, तो जीव शरीर का नेचुरल हेल्थ स्कैनर है। कहते हैं ना, जो अंदर घटता है वही बाहर घटता है, वही बाहर दिखता है। यानी आकृति से प्रकृति की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर का नेचुरल हेल्थ स्कैनर है। जीभ से हम शरीर में होने वाले हलचलों का पता लगा सकते हैं। जीभ देख करके स्टमक, लीवर, किडनी, हार्ट की स्थिति को समझी जा सकती है आसानी से। आयुर्वेदा और टीसीएम दोनों में टंग डायग्नोसिस का उपयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है। और हम टीसीएम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं आसान भाषा में, जिससे हम एक्युलैब जैसे बेहतरीन डिवाइस का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और आयुर्वेदा यानी फूड सप्लीमेंट का सही इस्तेमाल करके हम लोगों को सही रिजल्ट भी दे सकें। इसलिए इसको जानना समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सही रीडिंग करने से डिजीज बनने से पहले आप वार्निंग को समझ सकते हैं और आपको वार्निंग दिखने लगेगा। अगर आप पेशेंट को बार-बार चेक करेंगे, उनके टंग को, उनके जीभ को, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। समय रहते ही, समय से पहले ही उनको हील करने या उनके शरीर में होने वाले जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसको आप आसानी से उनको बता सकते हैं। कहते हैं जीभ शरीर का मिरर है। जिस तरीके से आईने के सामने, मिरर के सामने हम खड़े होते हैं यहाँ, कुछ भी अलग तरीके की पोज़ करते हैं, जैसा हम करते हैं वह जैसा हमारे चेहरे पे कुछ दाग लगा रहता है या किसी प्रकार का कोई शेप है, कोई साइज़ है, वो दिखता है मिरर के सामने। जो शरीर के अंदर छुपा है वही जीभ पर भी दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए हमें टंग डायग्नोसिस को आसान भाषा में समझना चाहिए, जिससे आने वाला हमारा और सेशन पावरफुल हो सकता है। आने वाला डायग्नोसिस और करेक्ट वे में हमें महसूस होगा और हम अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को या खुद अपने आप को भी जल्दी से हील करने के लिए वो फ़ॉर्मूला और टेक्निक सीख और समझ सकते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं टैग डायग्नोसिस है क्या? हमारे पास जीभ तो है, टंग तो है, लेकिन इसको डायग्नोसिस कैसे कर दें? हम एक्युलैब के माध्यम से डायग्नोसिस करने की तो कोशिश करते हैं, जानते हैं, लोगों को देखे भी हैं, लेकिन इसको तो देखे नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी देखे होंगे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं टंग निकालो, और अलग-अलग जगह लोग इसके बारे में अवेयर हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो बॉडी डिजीज़ बनने से पहले संकेत देता है। जैसा हम बार-बार पिछले और सारी ट्रेनिंग में डिस्कस किए थे कि हमारे शरीर में जो कुछ भी हलचल हो रही है, वो आज महसूस हो रहा है, सिम्पटम्स आज महसूस हो रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी हमारे शरीर में, जिसका उभरता हुआ स्वरूप जो बीमारियाँ, समस्या, कष्ट, कठिनाइयाँ दिखती है। टंग डायग्नोसिस उन संकेतों की भाषा है, जिससे आसानी से हम समय रहते उसको जान सकते हैं और उसके निराकरण के लिए हम और सारे उपाय भी कर सकते हैं। आयुर्वेदा और टीसीएम में इसे अर्ली डिजीज डिटेक्शन टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप हम इस चीज़ को जानें, समझें, तो हमारा काम आसान होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बीमारी बनने से पहले संकेत समझने में लिया जा सकता है। तो टंग डायग्नोसिस के 5 पैरामीटर्स होते हैं। हम सबके मन में ये ख़्याल आता होगा कि टंग डायग्नोसिस इतना आसान है, लेकिन जटिल प्रक्रिया भी है। इसलिए इसके 5 पैरामीटर हैं। इस पाँचों पैरामीटर को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और हो सके तो इसका नोट्स भी बनाइएगा, जिससे आपको आगे चल के ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो पहला है, इसका पैरामीटर में हम चेक करते हैं किसी भी टंग्स को, किसी भी जीभ को, आसानी से उसके कलर को। उस जीभ का कलर कैसा है? आप अपने जीभ के कलर को भी देख सकते हैं कि आपके जीभ का कलर कैसा है। उसके अलावा शेप भी देखते हैं। जीभ का आकार कैसा है? आकार से भी पता चलता है कि क्या तकलीफ, क्या दिक्कत या क्या समस्या हो सकती है।
ये पता लगा सकते हैं, या आपकी टंग हेल्दी है या नहीं है। उसके अलावा कोटिंग, कलर हमने समझ लिया, शेप समझ लिया, उसके साथ साथ कोटिंग, जीभ के ऊपर बहुत सारे लोगों को लेयर जमा रहता है अलग अलग तरीके के। आप अपने याद रखिएगा, आज अपने घर में 5 लोगों को, या आपके घर में 2-3 लोग जो भी होंगे, उनके टंग्स को देखने की कोशिश कीजिएगा। उनके टंग के कलर, शेप और कोटिंग को देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी, जो जीभ होते हैं, जीभ के ऊपर मॉइस्चर भी होता है, क्या गीली जीभ है, सूखी जीभ है, वो भी पता चलेगा। और उसके साथ साथ क्रैक्स, जी हाँ, जीभ कटा है, कौन से एरिया में कटा है, साइड से कटा है, सेंटर से कटा है, लेफ्ट साइड में कटा है, राइट साइड में कटा है, किस तरीके का क्रैक्स है जीभ में, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी 5 पैरामीटर पे आप टंग को डायग्नोस कर सकते हैं और आसानी से इसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, कलर। लेकिन हम समझते हैं टंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि टंग डायग्नोसिस हम एक्युलाइफ के डायग्नोसिस से हम पहले इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है बॉडी का हेल्थ, दिखाता है टंग। टंग सीधे जुड़ी होती है हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से और नर्वस सिस्टम से, और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से। यानी इसके अंदर कुछ भी हलचल हो रही है तो टंग्स पे आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तब आप एक्युलाइफ से बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो और मजा आएगा, और आसानी से रूट कॉज का पता लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ इंटरनल हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इन सभी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे, आपके परिवार में कोई लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते होंगे। हार्ट से रिलेटेड कोई इमरजेंसी में जो कोई मेडिसिन लेते हैं और तुरंत उसका इफेक्ट बॉडी पे दिखना चाहिए, तो डायरेक्ट टंग पे ही लेते हैं और वहीं पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है और आपको अच्छा महसूस होने लगता है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब होता है टंग डायग्नोसिस के उस प्रक्रिया के माध्यम से। टंग के अंदर, जीभ के अंदर वो सेंसेशन होता है जिससे वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, शरीर के ऑर्गन्स में इम्बैलेंस होने पर उसका प्रभाव जीभ पर दिखाई देता है। इस सभी के अंदर इम्बैलेंस होने पे जीभ पे उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसलिए डॉक्टर और हीलर, जो हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, टंग को एग्जामिन करते हैं। जब भी बुखार होता है, सर्दी होती है, टॉन्सिल को भी देखते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि अंदर में क्या हलचल हो रही है। अगर शरीर एक किताब है तो जीभ उसका खुला हुआ पन्ना है। जी हाँ, इस किताब को समझने के लिए किताब के पन्ने को पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तब आपको सही तरीके से इस शरीर के अंदर क्या हलचल हो रही है उसको आप समझ पाएंगे विस्तार से। इसलिए हमने समझा 5 पैरामीटर टंग्स के। अब हम समझते हैं 5 जोन में डिवाइड किया गया है टंग को। हमने बार बार हम आपसे कह रहे हैं 5 चीजें आपको बहुत पीछा करने वाला है, छोड़ने वाला नहीं है। इस 5 चीज को, 5 नंबर को याद रखिएगा। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 5 जोन में टंग को बांटा गया है, और वो कौन कौन सा एरिया होता है वो भी समझते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप अंत तक बने रहिएगा, कहीं विचलित नहीं होइएगा और ध्यान से इस ट्रेनिंग को देखिएगा, समझिएगा और आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला जो टंग का मैप है, यानी कौन सा हिस्सा किस अंग से जुड़ा हुआ है, ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो अपने घर परिवार, और आज से लेकर कल तक आप जो इस पे रिसर्च करेंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसके 5 हिस्से होते हैं। जो पहला है
टंग का टिप होता है, ये देखिए ये हार्ट बना हुआ है, क्या है? हृदय। दूसरा उसके अगला हिस्सा होता है जो टिप का एरिया, वहां होता है लंग्स, यानी टंग का टिप का जो फ्रंट साइड होता है वो हार्ट और लंग्स। उसके अलावा मिडिल, बीच का हिस्सा, ये स्प्लीन और स्टमक का। और सेंटर में देखिए पेंक्रियाज और डाइजेशन का ये हिस्सा होता है, ये स्प्लीन के साथ साथ ये। और उसके अलावा साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों साइड देख सकते हैं आप, लीवर और गॉल ब्लैडर का हिस्सा होता है, लीवर और गॉल ब्लैडर का हिस्सा होता है। और उसके साथ साथ ये पीछे का एरिया किडनी का होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं मुझे 1 मिनट 2 मिनट दीजिए समय, मैं आपको साथ Recording stopped. Recording in progress. तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसके 5 हिस्से होते हैं, देखिए पिछले हिस्से में किडनी, ब्लडर और इंटेस्टाइन होता है। इस मैप का अगर आपने डायग्नोस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा और इसका इस्तेमाल करेंगे लोगों के टंग को डायग्नोस करने में, और इफेक्टिव आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आगे और क्या समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, और उसके बारे में विस्तार से समझेंगे, जिससे और आसानी से लोगों के टंग्स को देख करके आप उनको बता सकते हैं आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये ऑर्गन्स वीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो आप सेशन ज्वाइन करेंगे वो तो और पावरफुल, लाजवाब होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, इसलिए ये सारी चीज को याद रखिएगा, और इसलिए जीभ के अलग अलग हिस्सों में चेंजेस अलग अलग ऑर्गन्स की समस्या बताते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग समस्या बताते हैं। Recording stopped.
चलिए कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. तो इसलिए जीभ के अलग अलग हिस्सों में चेंजेस अलग अलग ऑर्गन्स की समस्या बताते हैं, इसलिए इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं जिससे और आसानी से हम इस टंग डायग्नोसिस को डिकोड करेंगे। कहते हैं ना, जीभ का नक्शा समझना मतलब शरीर के अंदर की जीपीएस लोकेशन समझना। जिस तरीके से आप इंटरनेट के माध्यम से अलग-अलग लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, कहीं जाना होता है तो आप उसको अपने मोबाइल में स्टार्ट करते हैं जीपीएस सिस्टम के माध्यम से और उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर जीभ को अगर आपने समझ लिया, जीभ के नक्शे को समझ लिया, ये चार्ट एआई से बना हुआ है, लेकिन एक तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जीभ का नक्शा आपकी लोकेशन को, आपके ऑर्गेन्स के वीकनेस को दर्शाता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह हम चेहरे को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, आईब्रो को देखते हैं, बाल को देखते हैं, बॉडी के और सारे आउटफिट को देखते हैं, उसी प्रकार हमें जीभ को भी देखना जरूरी है, क्योंकि जीभ दांत के अंदर होता है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब स- स- Recording stopped. Recording in progress. जी हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो इस चार्ट का आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वो चार्ट है जो टीसीएम का परफेक्ट चार्ट कहा जाता है। यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ये परफेक्ट चार्ट है टंग डायग्नोसिस का। अगर आपने इसको समझ लिया, इसको ध्यान से समझ लिया और इसकी अगर प्रैक्टिस किए, तो आप और सारे विधा का इस्तेमाल करके जो अपनी बॉडी के रूट का पता लगाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो डिफिशियंसी हो गई है या ऑर्गन्स का फंक्शन वीक हो गया है, उसका पता लगाते हैं। उस सबको आप आसानी से
चार्ट के माध्यम से डिकोड कर सकते हैं। ये परफेक्ट चार्ट है जो चाइना में, कोरिया में और अलग-अलग कंट्री में इस चार्ट के माध्यम से ही ट्रेनिंग और डायग्नोसिस किया जाता है। देखिए परफेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने सेंटर पे, हेल्थ सेंटर पे, वेलनेस सेंटर पे, अपने घर में इसका आप फ्रेम करा के लगा सकते हैं, आप पोस्टर लगा के सकते हैं और बार-बार अपने घर के लोगों को देखिएगा कि कौन-कौन सी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है और उसको आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आगे इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ध्यान से इसको देखिए। अगला हिस्सा आज हार्ट का है और हार्ट और पेरिकार्डियम 2 आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हार्ट की कवरिंग ही पेरिकार्डियम होता है और उसके बाद लंग्स आता है, लंग्स के बाद स्प्लीन, स्टमक, ये एरिया स्प्लीन और स्टमक का एरिया है। उसके बाद पैंक्रियाज दिख रहा होगा आपके सामने और लेफ्ट और राइट में लीवर और गॉल ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये परफेक्ट है। आपके लिए हमने ये चार्ट उपलब्ध कराया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या। और हमने केवल इसके लोकेशन की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, इसके विस्तार की बात और करेंगे। देखिए, हमारे बॉडी में जो हीट बढ़ती है, आप लोग सुने होंगे, लोग कहते होंगे कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। अगर आप इस पैरामीटर में बैठते हैं तो आपका शरीर हेल्दी की कैटेगरी में आ सकता है। यानी हमारे शरीर में 3 एरिया के, यानी अलग-अलग एरिया का अलग-अलग हीट का एक पैमाना है। इसलिए एक्यूप्रेशर में यानी टीसीएम में एक मेरिडियन का नाम ही है ट्रिपर वार्मर, यानी हमारे शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करता है। यही ऊर्जा असंतुलित हो जाता है तो हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब इसी कारण से होती है और यही हीट कम हो जाती है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है और यही हीट हमारी बॉडी के लोअर एरिया में कम और ज्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इन सभी प्रॉब्लम को डिकोड करने के लिए आप आसानी से इस चीज को समझना जरूरी है। आप देखिए, बॉडी का 3 हिस्सा होता है। एक एरिया होता है चेस्ट से ऊपर का हिस्सा, यानी अपर वार्मर। दूसरा है मिडिल वार्मर, यानी चेस्ट और नाभि का एरिया। और लोअर वार्मर होता है ये नाभि से निचले का हिस्सा। ये तीनों एरिया हमारी बॉडी को दर्शाता है, इसलिए ये भी चार्ट आपके लिए उपयोगी है। उसके अलावा आप ये देखिए, इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमारी बॉडी में 3 भाग हमने बताया, 3 भाग जीभ के होते, 3 ही वार्मर है होते। फर्स्ट जो जीभ का अपर वार्मर होता, सेकेंड जीभ का मिडिल वार्मर होता है और थर्ड जीभ का लोअर वार्मर होता है, जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब ये ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, इसको और आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? अपर वार्मर में हार्ट और लंग्स होते हैं। अपर वार्मर में हार्ट और लंग्स होते हैं। मिडिल वार्मर में स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर और लीवर हैं होते हैं। लोअर वार्मर में देखिए, ये लोअर वार्मर में किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है होते हैं। जीभ के प्रथम भाग को हॉरिजॉन्टली 2 भागों में बांटा जाता है। हॉरिजॉन्टली 2 भागों में बांटा जाता है। एच एंड पी, हार्ट एंड पेरिकार्डियम की कंडीशन पहला भाग में बताता है। ये जीभ के प्रथम भाग को हॉरिजॉन्टली हम काटते हैं तो 2 भाग आता है, पेरिकार्डियम और हार्ट कंडीशन पहला भाग में बतलाता। लंग्स की कंडीशन दूसरा भाग हमें बतलाता है और जीभ के द्वितीय भाग को फिर 4 भागों में बांटा जाता है। जीभ का दूसरा जो भाग है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। दाहिना किनारा, इसको यहां से 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 और 4 होता। दाहिना किनारा गॉल ब्लैडर है होता, राइट साइड गॉल ब्लैडर होता। बायां किनारा लीवर है होता, ये साइड का लीवर है होता। केंद्र का गोला स्टमक है होता, ये सेंटर का एरिया स्टमक का होता। इसके चारों ओर स्प्लीन है होता है, इसके स्टमक के चारों साइड स्प्लीन है होता।
जीभ के तृतीय भाग को फिर चारों भागों में बांटा जाता है। जीभ के ये तीसरा जो एरिया है इसको भी चार भागों में बांटा जाता है। दाहिना किनारा स्मॉल इंटेस्टाइन है होता है, दाहिना राइट साइड स्मॉल इंटेस्टाइन है होता, बायां किनारा लार्ज इंटेस्टाइन है होता, और आगे का मध्य किडनी है होता। आगे का मध्य बीच का हिस्सा किडनी है होता और पीछे का मध्य भाग ब्लडर है होता। इसको समझ लीजिए, आगे और आसानी से समझेंगे आप। और हमने इस सब को समझ लिया क्या, किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, कौन से पैरामीटर होता है, कौन किस किस चीज को हम डायग्नोस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और किस जोन को किस तरीके से देखेंगे और किस जोन में क्या क्या ऑर्गन्स फिट बैठता है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं टंग के डायग्नोसिस के उस अगले पड़ाव पे, जिसका नाम है कलर डायग्नोसिस। जीभ के कलर भी होते हैं, कलर को देख करके कहते हैं ना, छिपकली को देख के यानी छिपकली को देख करके रंग बदलने की बात हम लोग कहते हैं बार बार। तो हमारे टंग्स का भी कलर चेंज होता है परिस्थिति के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से, जिससे हम उसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जो बहुत सारे लोगों को पीली जीभ होते हैं, ये दिखाता है कि बॉडी के अंदर ब्लड की डिफिशियंसी हो रही है, शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रही है। और ये क्यों होती है खून की कमी और एनीमिया? क्योंकि जिसको भी ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, जिसको भी ऐसा जीभ दिख रहा है, उनका डाइजेशन वीक है, खाना पच नहीं रहा है, जो पोषक तत्व शरीर में लगना चाहिए, लगने के बाद बॉडी ब्लड में कन्वर्ट कर सके, वो प्रोसेस ही डिस्टर्ब है। और इसीलिए पूरे दिन थकान महसूस होती है, पूरी अच्छी और गहरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते हैं तो एनर्जेटिक फील नहीं करते, एनर्जी लो फील करते हैं। ऑफिस में जाते, काम पे जाते, थकान महसूस होती है और जमाई आती है, लगता है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं है, चक्कर आने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं सारी बीमारियों का जड़ है पेट, यानी डाइजेशन। अपने डाइजेशन को सही करने की कोशिश कीजिए, करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और करेक्ट करेंगे तो टंग भी आपको दिखाएगा कि हम भी सही हैं। और गलत करेंगे तो टंग पे दिखता है कि आपकी जीभ पीली जीभ हो सकती है, ब्लड की डिफिशियंसी हो रही है, यानी खून की कमी हो रही है। और किसी किसी को तो जीभ लाल होता है, लगता है पान खाए हैं, मसाला खाए हैं। इस तरीके से लाल जीभ भी होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर की हीट को दर्शाता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर कितनी हीट बढ़ गई है, पूरे शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, ये दर्शाता है। और उसके साथ साथ जब हीट बढ़ती है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन भी होता है, और इन्फ्लामेशन होगा तो एसिडिटी भी होगी, और पित्त, जो एसिड का इंबैलेंस होता है, ये सब क्यों होता है, ये हीट क्यों बढ़ा, इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? क्योंकि आप पानी कम पी रहे हैं, आपके शरीर में लिक्विड की डिफिशियंसी हो गई है, इसलिए हो गया है। इसलिए अपने शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए जल की मात्रा को बढ़ाइए, लिक्विड को बढ़ाइए, जिससे जीभ का कलर रेड नहीं, नॉर्मल होगा। और इस हीट को कम करने के लिए बहुत सारे अलग 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 प्रकार के लोग ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो तत्काल आपके जवान में आपके मुंह में ठंडा लगता है, लेकिन अंदर जाकर के वो भी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो लाल कलर का भी जीभ होता है। आप अपने घर में, अपने आसपास में लोगों के जीभ को देखने की कोशिश कीजिएगा। और एक और कलर होता है, जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा जैसे ही कलर आपको दिखे तो सतर्क हो जाइए, खुद भी सावधान भी हो जाइए, और सामने वालों को भी बोलिए थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो डायग्नोसिस का कीड़ा है और जगेगा, और आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इस तरीके का अगर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, इस तरीके से कम देखेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है, हमने देखा भी है। तो पुअर ब्लड का सर्कुलेशन दर्शाता है, और ऐसे किसी को हो जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम है या होने की संभावना है ही। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत मार्मिक से बता रहा हूं,
ये जो लीवर का एरिया है साइड में और इधर गॉल ब्लैडर का एरिया है साइड में, यहां भी पर्पल कलर का हो जाता है। और ये सब कब होता है? जब रात को आप सही समय पे सोते नहीं हैं, नींद गहरी नहीं लेते हैं, रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप रात में जगेंगे तो दिन में सोएंगे, और दिन में सोएंगे तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम रखने के लिए कोई एक्टिविटीज ही नहीं करेंगे। आपके पास समय की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी, मोटिवेशन की कमी होगी, समय ही नहीं बचेगा सोने से और काम करने से। अपने बॉडी को फिट रखने का क्या प्रयास कर सकते हैं? जब ब्लड की सर्कुलेशन कम होगी, ब्लड का सर्कुलेशन वीक होगा, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ट्रिगर होने लगता है। अगला जो कलर है, ये तो बहुत देखने को मिलता है, यह है पीली जीभ। लोग बोलते हैं ना काली जबान, तो ये पीली जबान है। जी हाँ, ये पीली जबान दर्शाती है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, स्टार्ट हो गया है। और जिस एरिया में, बॉडी के जिस एरिया में महसूस होगा, दिखेगा, उस ऑर्गन से रिलेटेड इन्फेक्शन बढ़ रही है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ रही है। और आप ये कलर की बात कर रहे हैं ना, आने वाला जो सेशन होने वाला है और सारे जो सेशन होगा, उसमें इसको भी डिकोड करेंगे, कौन सा कलर किस तत्व से जुड़ा हुआ होता है, किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, जो आपको और आसानी से समझने में हेल्प करेगा। और आसानी से समझ सकते हैं कि ये पीली कलर क्या क्रिएट कर सकता है, क्या प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, और इसको कंट्रोल कैसे कर सकें। यानी ये पीले बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो हमने जाना कि कलर का क्या महत्व होता है, और अब समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल जीभ है, यानी जिसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, कोई कोटिंग नहीं होती है। अभी देखिए, एकदम प्लेन होगा, एकदम सपाट, कोई कोटिंग नहीं होगी। यानी स्टमक की एनर्जी वीक है, या तो भूख नहीं लगती होगी, और खाना खाते होंगे तो खाना पचता नहीं होगा, खाना पचता नहीं होगा, और पचता नहीं होगा तो बॉडी में स्टमक की एनर्जी वीक हो जाएगी। और कहते हैं ना, जीवा, जो जीव होते हैं की कोटिंग पाचन तंत्र की रिपोर्ट कार्ड है। जिस तरीके से अभी एग्जाम हो रहा है बच्चों का, और बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर कौन से ऑर्गन्स का फंक्शन वीक है, क्या हलचल हो रही है, और क्या आप अपने लाइफस्टाइल को सही रखने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, केवल दिखावे कर रहे हैं, वो सब दिखता है आपकी जीभ से। जी है, आपकी जीभ से। आपका रिपोर्ट कार्ड आपका जीभ है। वही व्यक्ति आपकी जीभ को ये देख करके बता सकता है कि आपके शरीर में क्या हलचल हो रही है। इसलिए अपने रिपोर्ट कार्ड को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें आगे ये भी समझना होगा कि टंग के शेप को कैसे हम समझे जाने, क्योंकि सबके जीभ का आकार अलग होता है। जिस तरीके से बॉडी का आकार अलग होता है, चेहरे का आकार अलग होता है, ठीक उसी प्रकार जीभ के भी आकार अलग होते हैं। लेकिन जीभ के शेप अलग अलग दिख सकते हैं, और किस तरीके की जीभ दिखे तो क्या समझे हम। समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ जो डिस्कस हो रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। क्लियर हो रही है सब कुछ तो सी टाइप कीजिए। यस 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 यस, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। यस, अब समझते हैं शेप। टंग का शेप क्या बताता है, यानी सॉलो टंग। कभी कभी आप किसी को बोलेंगे जीभ निकालने के लिए, बहुत सारे लोग जीभ निकाल ही नहीं पाते हैं, सूजा हुआ जीभ होता है। देखिए जीभ इस तरीके से सूजा होगा जीभ, यानी सूजना, सूजन हो गया है जीभ में। बॉडी में भी सूजन होगा, वाटर रिटेंशन। और किडनी वीकनेस दर्शाता है कि आपके बॉडी में जो जल तत्व है उसकी अधिकता हो रही है।
किडनी का फंक्शन वीक हो रहा है, जीभ निकालने में दिक्कत हो रही है, जीभ सूजा हुआ है, यानी बॉडी में हीट कम हो गई है और डाइजेशन वीक भी है। हो सकता है कमर में दर्द भी होगा, पैरों के तलवे में जलन भी होगा, बीपी हाई भी हो सकता है, नींद भी नहीं आ सकती होगी, नहीं आती होगी। ये सारे प्रॉब्लम होंगे अगर जीभ सूजन से भरा है तो, सूजी हुई है तो। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीभ पतली होती है, बहुत ही पतली होती है। पतली जीभ भी ब्लड की डेफिशिएंसी को दर्शाता है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी दर्शाता है, यानी ये कनेक्शन है इसका हमारे स्टमक से। डाइजेशन वीक है, खाना पच नहीं रहा है, और जिनको ये दिक्कत होती है जल्दी जल्दी खाना खाते होंगे, जल्दी जल्दी, मतलब उनको ट्रेन पकड़ने की, फ्लाइट पकड़ने की जल्दी है, इसलिए खाना धीरे खाइए, चबा के खाइए। जो खाएंगे उसके अंदर जो पोषक तत्व है आपके शरीर में लगेगा, लगेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप जल्दी खाएंगे तो बीमारी पैदा करेंगे, बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आपको दिखेगी। और 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बीतते ही ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसके लिए आपको बहुत मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और ये देखिए, ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। टीथ मार्क, ये देख रहे हैं, साइड से लगता है जीभ को काटा गया है दांत से। ऐसा काट दांत से तो नहीं कट रहा है, लेकिन ऐसा शेप आता है, ऐसा शेप होता है, ये कटा कटा महसूस होता है साइड से, यानी आपका डाइजेशन वीक हो सकता है। जिनको ऐसा शेप में जीभ होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। जीभ तो क्लियर दिख रही है, लेकिन निशान है। और उसके अलावा कहते हैं ना, जीभ का आकार पोषक तत्व अवशोषण की कहानी बताता है। हर जीभ का अलग 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 प्रकार के, आपको मैं बताऊं, आगे हम चलेंगे, इस प्रकार के क्रैक्स भी होते हैं जीभ में। जिस तरीके से अभी गर्मी बढ़ रही है ना, तो आप खेतों में जाएंगे, सिटी से बाहर, शहर से बाहर, तो धरती के अंदर खेतों में मिट्टी में दरार हो जाती है। क्या होती है? दरार हो जाती है। क्यों हो जाती है? पानी की कमी के कारण, जल तत्व की कमी के कारण। वैसे दरार, फटे फटे जीभ, लगेगा कि आपको कोई चाकू से काट दिए है जीभ को, ऐसा फटा फटा जीभ दिखेगा बहुत सारे लोगों को। ऐसे क्रैक्स भी होते हैं और उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं टंग्स के क्रैक्स के बारे में, कि अगर जीभ में कटा हुआ निशान हो तो क्या हम महसूस करेंगे और क्या हम उनको बताएंगे, वो भी समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से होता है क्रैक्स। अब देखिए, कहां कटा हुआ है आपने देख लिया है, कौन कौन सा ऑर्गन्स कहां कहां प्लॉटिंग हो रहा है। अब यहां देखिए, ये हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक एरिया में, यानी स्टमक का वीकनेस, यहां से पूरा ऐसे लगता है जीव 2 भागों में बंटने ही वाला है। ये स्टमक का वीकनेस दिखाता है। स्टमक में इतनी हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी को कंट्रोल कीजिए, शरीर में जल तत्व को बढ़ाइए, अपने डाइजेशन को इंप्रूव कीजिए, सोने के समय को नियंत्रित कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, रेगुलर प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाइए। और ये बात हम कर रहे हैं मल्टीपल क्रैक की। अब देखिए, अगर आप अपने साथ बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे और आपके पास हेल्थ सेंटर होगा, वेलनेस सेंटर होगा, और आप अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोगों को बुलाते होंगे, तो जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा।
कुछ समझ में आए या ना आए, जब भी पेशेंट आपके पास आए, अगर आप एक्विलाइफ से डायग्नोसिस करते हैं, थेरेपी देते हैं, लेकिन उससे पहले जीभ देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आप 10, 15, 20, 30, 40, 50 लोगों को के जीभ को देखेंगे ना, ऑटोमेटिक डायग्नोसिस की जो कीड़े होते हैं ना, वो आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। देखिए, इस तरीके के जीव जो कटे होते हैं, क्रोनिक डाइजेस्टिव वीकनेस है। बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के दवा खाए होंगे वो, अलग-अलग प्रकार के एंटीबायोटिक खाए होंगे, जिस कारण उनका डाइजेशन वीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी वीक है और स्प्लीन का फंक्शन ही वीक है। खाना खाते तो होंगे, भूख तो लगती होगी, लेकिन पचता नहीं है, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होंगे, नींद भी नहीं आता होगा, हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती होगी। काम तो करते होंगे, लेकिन जरूरी है, मजबूरी है, इसलिए करते होंगे। शॉर्ट टेम्पर होगा, तुरंत गुस्सा आ जाता होगा, बात बात पे। ऐसी प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ ये देखिए, डीप भी होता है, मतलब ऊपर एक ऊपरी परत होता है क्रैक, एक अंदर अंदरूनी परत कर दो। देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे किसी को चाकू मारता है ना, ऐसे 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 ऐसे, बर्फ को जब तोड़ते हैं ना, ऐसे 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 मारते हैं ना, बर्फ को तोड़ते हैं, ठीक वैसे लगता है ऐसे 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 किसी ने मार दिया है, ऐसा क्रैक। यानी लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्बैलेंस है, बहुत सालों से, 2-4 सालों से नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों से उनको प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के कारण, ये प्रॉब्लम आपके टंग्स पे दिख रहा है। आपके भले रिपोर्ट नॉर्मल आती होगी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती होगी, लेकिन प्रॉब्लम है। अभी नॉर्मल आ रही है, 2-4 साल, 4 साल, 5 साल रहने दीजिए, उसके बाद देखिएगा इतने सारे कॉम्प्लिकेशन, इतने सारे रिपोर्ट में इतने सारे चेंजेस महसूस होंगे, घबरा जाएंगे लोग। अब क्या हो गया? इतने सारे चेंजेस, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन एक साथ कैसे आ गया? एक साथ साहब कुछ नहीं होता। बॉडी सिग्नल दे रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपकी जीभ की आकृति और प्रकृति बता रही है, आपके अंदर कुछ ऐसी हलचल हो रही है। उस हलचल को देखिए, समझिए। हम चेहरे के सामने खड़े होते हैं, ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, कंघी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, दांत को देखते हैं, आईब्रो को देखते हैं, स्माइल को देखते हैं, लेकिन कभी टंग को नहीं देखते, जीभ को नहीं देखते। इसके अंदर क्या हलचल हो रही है, ये हमें क्या बता रहा है? चेहरे पे ड्राइनेस होती है तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन जीभ के अंदर ये जो दिक्कतें होती है, ये सारी प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके लिए हम समय ही नहीं देते। इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। हमारे शरीर के सभी अंग कुछ न कुछ बता रहे हैं। और जीभ जहां से डाइजेशन ही शुरू होता है, जहां से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही शुरू होता है, उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो मामला कहीं ना कहीं फंसने वाली है। इसलिए जीभ के दरारें शरीर की चिरकालीन कमजोरी की कहानी है। एक दिन में नहीं प्रॉब्लम हो रही है, 2 दिन में नहीं हो रही है, ये सालों साल प्रॉब्लम को अपने शरीर में बुला रहे हैं। कहते हैं ना, एक बार आजा आजा गाना सुने हैं ना, बहुत सारे लोग सुने होंगे। बुलाते हैं, बीमारियां बाहर से ही आती है, अंदर से नहीं आती है। हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस होने के कारण, लाइफस्टाइल में ऊपर नीचे होने के कारण हमारे शरीर में वो सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं और दिखने लगता है। इसलिए टंग और टॉक्सिन्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ा रही है ना, टॉक्सिन्स को बढ़ा रही है ना, और हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर रही है। तो क्या है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे आप इमेजेस देख सकते हैं। देखिए, टंग में टॉक्सिन। अब देखिए, टंग कोटिंग यानी बॉडी की टॉक्सिन इंडिकेटर है। अगर टंग पर थिक कोटिंग है, आप देखिएगा बहुत सारे लोग ब्रश भी करते हैं, टंग क्लीनर भी करते हैं, अच्छे तरीके से जीभ को एकदम घस घस के साफ करते हैं, उसके बावजूद भी जीभ के ऊपर कोटिंग होती है, मोटी परत हो जमी रहती है, किसी के ऊपर स्टिकी लेयर बनी रहती है, चिपचिपी होती है एकदम। और बहुत सारे लोगों को तो मुंह से बदबू भी आती है।
ऐसी बदबू अगर आप उसके सामने बात करेंगे तो आप उनके सामने नजदीक ही नहीं बढ़ा सकते, दूर से ही बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की अगर कोटिंग है, उनकी गट में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं और आगे चलकर बहुत बड़े कारण होने वाले हैं। क्या कारण होने वाले हैं? जिसके मुंह से बदबू आएगा उनको एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, एनर्जी वीक होगी, फटीग होगा और आगे चल के स्किन डिजीज होने वाले हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाले हैं। भले वो मॉइस्चराइजर लगा करके, क्रीम लगा के आपको दिखाते नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये शर्ट के अंदर हमारा बाह छिपा हुआ है, उसी तरीके से स्किन डिजीज अंदर छिपा हुआ होगा। और उसके अलावा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक डिजीज होंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इन सभी प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए अपने टंग को देखना है और टंग को भी हेल्दी रहना है, बनाए रखना है। जिस तरीके से अपने शरीर की देखभाल करते हैं, हमें टंग की भी देखभाल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 90% से ज्यादा बीमारियां का मूल कारण आंत और जीभ की दरारें होती है। इसलिए कहते हैं पेट जिसका साफ, सारे रोग माफ। इसलिए पेट की सफाई कीजिए, आंतों की सफाई कीजिए, अपने शरीर को हेल्दी बनाइए। आंतों की समस्या का पहला दर्पण ही जीभ है। जीभ देख करके आप बता सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम। यानी टंग की कोटिंग क्या दर्शाती है, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से। यानी कोटिंग डायसिस हेल्थ हेल्थ को दिखाती है, समझाती है। और थिन कोटिंग हेल्दी डाइजेशन, जो पतली कोटिंग होगी, एक छोटी सी परत होगी, किसी को सफेद होती है, सफेद ही होती है ज्यादातर, हल्की सी पतली कोटिंग होगी तो हेल्दी डाइजेशन है। लेकिन मोटी कोटिंग होगी तो टॉक्सिन्स जीभ में बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, खाना पच नहीं रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, बॉडी में फैट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, पेट की चर्बी बढ़ेगी और सोचेंगे अरे मेरा कपड़ा छोटा हो गया। साहब कपड़ा छोटा नहीं होता है, कपड़ा उसी साइज में होता है। हम मोटे हो गए हैं और हम कपड़े को छोटे कहते हैं। हम जाते हैं दुकान में या शॉपिंग मॉल में कि भाई साहब मेरा कपड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कपड़ा दो। ये नहीं कहते कि हमारा साइज मोटा हो गया, हम बड़े हो गए ज्यादा, हमारा वजन बढ़ गया है। हम गलतियां दूसरे पे निकालते हैं, अपने पे नहीं निकालते। इसलिए गट हेल्थ ही रियल हेल्थ होता है। अपने आंतों को मजबूत बनाइए, अपने डाइजेशन को हेल्दी कीजिए और जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका शरीर अच्छा होगा। इसलिए अगर जीभ पे व्हाइट कोटिंग होती है, इस तरीके की मोटी को इस तरीके की व्हाइट कोटिंग होगी, आप देखिएगा लोगों को तो देखिए किस एरिया में हो रही है व्हाइट कोटिंग, स्प्लीन और स्टमक के एरिया में। यानी डाइजेशन वीक होगा, आंत में आंव बढ़ते हैं, म्यूकस ज्यादा बनता है। उनको जब आप कुंजल कराएंगे, पानी पी करके वोमिटिंग कराने के लिए कहेंगे या वोमिटिंग करेंगे कभी कभी, एकदम पूरा झाग निकलेगा। यानी उनकी स्टमक में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन हो रहा है और वो दिख रहा है टंग पे, जीभ पे। और ये बात, ये रियल फोटो है जी। हाँ, येलो कोटिंग इस प्रकार के होंगे जैसे लगता है हल्दी वाला दूध पिए हैं। ये इन्फेक्शन, लीवर में हीट, गॉल ब्लैडर का इम्बैलेंस, साहब रात को जगते होंगे, पानी कम पीते होंगे, फास्ट फूड जंक फूड खाते होंगे, इसलिए ऐसा जीभ दिख रहा है। और इसलिए कहते हैं लीवर इम्बैलेंस होते हो तो शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। क्यों? कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन्स होता है जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को ढूंढती है और बॉडी से बाहर निकालने का प्रयास करती है। और अगर हम लीवर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस होने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, एंजाइम का इम्बैलेंस होने लगता है। बॉडी के 80 से ज्यादा केमिकल को बैलेंस करने की काम लीवर करते हैं।
इसलिए लीवर को हेल्दी रखना जरूरी है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए रात को 11 से 3 के बीच में सोना कंपलसरी है। जो भी व्यक्ति 11 से 3 के बीच में नहीं सोते हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आने वाले सेशन में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कब खाएं, कब उठें, कब सोएं और कब क्या क्या करें, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर ऑटोमेटिक वर्क करते रहे, ऑटोमेशन मोड पे काम करे। वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए टंग और वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड हम कनेक्शन को देखते हैं, समझते हैं, जिससे और काम हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये देखिए टंग और लीवर का क्या कनेक्शन है। यानी लीवर इम्बैलेंस होगा, उसका साइन क्या है, येलो को पीला टंग होगा, टेस्ट खट्टा महसूस होगा और बैड ब्रीथ, सांसों में बदबू। यानी लीवर डिटॉक्स बॉडी की डिटॉक्स है। लीवर को डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिए। लीवर डिटॉक्स नहीं करेंगे किडनी का फंक्शन भी वीक होगा। वो किडनी का फंक्शन वीक होगा तो लीवर का फंक्शन वीक होगा, और लीवर का फंक्शन और किडनी का फंक्शन वीक होगा तो लंग्स का फंक्शन वीक होगा, लंग्स का फंक्शन वीक होगा तो हार्ट का फंक्शन वीक होगा, और हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा। हर ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और किडनी का कॉम्बिनेशन देखिए। किडनी की एनर्जी इंबैलेंस होती है तो सूजी हुई जीभ जो हम डिस्कस किए थे, और ब्लैक कोटिंग हो सकता है। काली जवान की बात कर रहे हैं जी हम। किडनी लाइफ एनर्जी को का स्टोर हाउस है ये। इसलिए बोलते हैं लोग वजन उठाओ तो बोले जोर लगा के हुई नीचे से जोर लगाओ, यानी अपने बॉडी के निचला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। कल हमने डिस्कस किया था किडनी का कौन सा स्थान है, और किडनी वीक हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसलिए किडनी को मजबूत करना क्यों जरूरी है। उसके अलावा हार्ट, जी हाँ, जो हमने बात किया था टिप का जो हिस्सा होता है अगर रेड हो रहा है तो हार्ट का फंक्शन वीक हो रहा है। जी हाँ, मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो गया है, डिप्रेशन में भी लोग रहते होंगे, एंजाइटी का शिकार भी हो गए होंगे, अल्सर की प्रॉब्लम होगी। खाना तो खा तो लेंगे लेकिन खाना रुका ही हुआ है, यानी अजीर्ण की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हार्ट इमोशनल और फिजिकल दोनों हेल्थ को कंट्रोल करता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी तो जो एनर्जी स्टमक में रहना चाहिए, हमारे खाने को पचाना चाहिए, वो विचारों में चला गया। कहते हैं जिसका माथ भारी तो पेट भारी, जिसका हेड में वजन बढ़ गया यानी ज्यादा यहाँ पे फंक्शन होने लगा तो यहाँ का फंक्शन कम हो गया, और यहाँ का फंक्शन बढ़ गया तो यहाँ का कम हो जाएगा। दोनों के अंदर सामंजस्य बना के रखने की जरूरत है, ये हम सबके लिए जरूरी है। और फेफड़े की क्या बात कहें, फेफड़े से रिलेटेड अगर एनर्जी इंबैलेंस होगी तो व्हाइट कोटिंग होगी, ड्राइनेस होगा। कहाँ पे, स्किन में ड्राइनेस होगी, क्योंकि लंग्स की एनर्जी ही ड्राइनेस है। इसलिए लंग्स की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आंतों की एनर्जी को सही करना पड़ेगा। बड़ी आंतों की एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन है लंग्स का, इसलिए ब्रीथ ही लाइफ एनर्जी है। इसलिए सांस अच्छी और गहरी नींद लीजिए। और सांसों से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कल हमने बात किया था सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है यानी किडनी का फंक्शन या किडनी की एनर्जी सिंक कर रही है। इसलिए किडनी को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। और ये सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम कब होती है, जब 55 हम क्रॉस करने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर एनर्जी सिंक हो रही है, उसकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसलिए टॉक्सिन्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के किस ऑर्गन्स में, किस एरिया में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। इसलिए टंग टॉक्सिन्स की आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए थिक कोटिंग, बैड ब्रीथ और स्टिकी अगर लेयर दिखे यानी टॉक्सिन डिजीज का सीड हमारी बॉडी में बढ़ रहा है।
इसके लिए हमें सावधान खुद भी होना है, अपने पेशेंट को भी सावधान करना है और अपने घर वालों को भी सावधान करने की जरूरत है। इसलिए इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए और इसको और अच्छे तरीके से डिकोड करने के लिए टंग डायग्नोसिस की प्रैक्टिस जरूरी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोगों के टंग्स को देखेंगे, जितनी बार बार देखेंगे, जितनी बार बार देखेंगे और जितनी बार बार देखेंगे, उतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से रिजल्ट दिखने लगेगा। इसलिए बेस्ट टाइम कब है देखने का? अपना भी टंग और दूसरे का भी टंग सुबह सुबह देखें, ब्रश करने के बाद देखें, ब्रश करने से पहले भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे हमने ब्रश नहीं किया इसलिए ऐसा अजीब दिख रहा है। बोलिए भाई साहब, बहन जी, ब्रश करके आ जाइए, तब भी वैसे ही दिखेगा। कितना भी घस लेंगे ब्रश, कितने भी जेब ऐसे साफ करने की कोशिश करेंगे, दिखता है वही जो अंदर होता है। और नेचुरल लाइट में देखने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, रात के अंधेरे में या रात के रोशनी में हम देखने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट व्हाइट कोटिंग नहीं दिखता है। इसलिए नेचुरल लाइट में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और बार बार जब देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए और गेम चेंजर साबित होगा। ये बेहतरीन टग डायग्नोसिस की प्रक्रिया। और स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नॉर्मल जो टंग होता है इस तरीके का होता है, हीट बढ़ गया तो इस तरीके से होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। और क्विक की डिफिशियंसी होगी तो व्हाइट को कोटिंग होगी, टीथ के मार्क जो दिखते हैं साइड में, और डैम्प सोलो यानी एनर्जी डैम्प हो गया है, व्हाइट ग्रीजी कोटिंग होगी, एकदम चिकना, एकदम ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा लगा दिए, जेल लगा दिए क्या, व्हाइट जेल। ब्लड की डिफिशियंसी होगी यानी जी पूरा व्हाइट, देखिए ऐसा लगता है कुछ शरीर में जान ही नहीं, शरीर ही और चेहरा भी सब व्हाइट व्हाइट दिखता है। और ब्लड स्टेटिस यानी ये ब्लड स्टेटिस यानी इस तरीके का, अगर किसी को जीभ देखे ना तो समझ जाइए साहब किसी को हो कैंसर, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड पे हो या हो गया हो। ब्लैक स्पॉट यंग एनर्जी की डिफिशियंसी हो, ये इनडिफिशियंसी होती है। इनडिफिशियंसी यानी बॉडी के ऑर्गन्स, कौन सा वाइटल ऑर्गन्स, कौन सा हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी और स्प्लीन, ये पांचों ऑर्गन्स में से कोई और जिस एरिया में होता होगा उस ऑर्गन्स का एनर्जी धीरे धीरे वीक हो रहा है। इसलिए टंग डायग्नोसिस के साथ अगर एप्लैब को अगर आप कंबाइन करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टंग डायग्नोसिस से वीक ऑर्गन्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनर्जी के इम्बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं एप्लैब के माध्यम से, और करेक्ट इक्विपमेंट को सेलेक्ट करके और बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर आप सही रिजल्ट देना चाहते हैं, लोगों की थेरेपी करना चाहते हैं और फास्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं, एक लाइफ की थेरेपी और बीसीएम मशीन की थेरेपी का कंबाइंड पैकेज लोगों को देंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, डिटॉक्स को एक्सलेट करेंगे आप, और ऑर्गन्स की रिकवरी को फास्ट कर देगा। इसके साथ अगर कंबाइंड आप थेरेपी देंगे तो मजा आ जाएगा। और आप टंग डायग्नोसिस सीख गए तो आपके लिए एक्वलाइफ का इस्तेमाल करना, पेशेंट को सही डायग्नोस करने में हेल्प करना और उसके प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करना आसान हो जाएगा। इसलिए अगर डायग्नोस सीख गए तो बिना टेस्ट, बिना बेसिक हेल्थ प्रक्रिया के आप उनकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएंगे, ऑर्गन्स की वीकनेस को समझ पाएंगे, सही थेरेपी सेलेक्ट कर पाएंगे और क्लाइंट को फास्टर रिजल्ट दे पाएंगे। यानी यह स्किल हर हीलर, हर थेरेपिस्ट, हर वेलनेस कोच के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने आपके लिए ये स्पेशल ट्रेनिंग रखा। जो हीलर डायग्नोसिस समझता है ना, वह हीलिंग में मास्टर बनता है। इसलिए डायग्नोसिस समझना जरूरी है। जितने आसानी से प्रॉब्लम के रूट का पता लगा लेंगे ना तो समाधान देना आसान हो जाएगा। आप किसी और प्रक्रिया से थेरेपी दे सकते हैं और प्रक्रिया से उसका समाधान दे सकते हैं, लेकिन कब? जब सही तरीके से डायग्नोसिस कर पाएंगे तब। इसलिए इस चीज को समझिए, जानिए और इसका अभ्यास कीजिए। मुझे आशा है, विश्वास है आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपने बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे और बहुत कुछ जाने भी होंगे। और
इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और आज आपने क्या-क्या सीखा, क्या-क्या समझा और क्या-क्या जाना, ज़रूर इसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली